जब भी महाभारत की बात होती है तो पांडव और कौरवों में अनेक योद्धाओं के पराक्रम और शौर्य की गाथाओं की चर्चा होती है, जैसे कि भीम, कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन की। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इन सभी महाबलशालियों के अलावा एक और योद्धा था जो इन सभी से ज्यादा शक्तिशाली और साहसी था। इतना ही नहीं, उसने पूरे महाभारत के युद्ध को अपने कटे हुए सिर से देखा था। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस योद्धा का नाम था बर्बरीक, जिसके पास 3 ऐसे बाण थे जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता था। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था जिसने अपनी माता से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थी। दरअसल बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ तीर दिए थे, जिसमें पहले तीर की विशेषता ये थी कि पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की कामना बर्बरीक करेंगे ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा, और जब दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन पर मृत्यु चिन्ह का निशान होगा ये उनका वध कर देगा। और बर्बरीक का तीसरा बाण तो प्रलय के समान था। इस बाण के प्रयोग से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता था। बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने एक शर्त रखी थी कि कौरव और पांडवों में से जो भी हार रहा होगा बर्बरीक उसकी तरफ से लड़ेगा। भगवान कृष्ण ये बात जान चुके थे कि बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकता है, क्योंकि उस समय कौरवों की सेना पांडवों की सेना से हार रही थी। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से युद्ध में जाने से पहले उसका सिर मांगा। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को पहचानते हुए अपना सिर काटने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी थी कि वो पूरा महाभारत का युद्ध अपने आंखों से देखना चाहता है और भगवान के विराट रूप के दर्शन भी करना चाहता है। कृष्ण ने बर्बरीक की शर्त मान ली और उसके कटे सिर को ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सकता था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहते हैं, वही दरअसल बर्बरीक है।